अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज के व्लॉग का ये जो फर्स्ट क्लिप है, ये आज का नहीं है, ये मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था। आपको याद होगा जब मैंने स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। ये उससे एक दिन छोड़ के मैंने जो वो फ्रीज़ किए थे सारे स्प्रिंग रोल्स, उसके बाद मैंने उनको उसको निकालना था और जिप लॉक में रखना था जब वो फ्रीज़ हो जाते। तो नेक्स्ट डे तो मैंने नहीं किया था, इतने ज़्यादा काम थे। तो उससे नेक्स्ट डे मैंने ये वाला क्लिप बनाया था। मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स निकाले और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने उनको अलग अलग करके, क्योंकि वो चिपक जाते हैं, क्योंकि वो पट्टी होती है तो वो चिपकते हैं, लेकिन उनको आप आराम से अलग कर सकते हैं, वो टूटते नहीं है या फटते नहीं है। उसके बाद मैंने उसको जिप लॉक में बंद कर दिया था और अब वो फ्रीज़र के अंदर सुकून से आराम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो कीमे के रोल्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। माशाल्लाह मैंने तकरीबन 90 रोल्स के करीब बनाए थे, लेकिन वो आपको मेरे व्लॉग्स में भी नज़र आता होगा, मेरे दस्तरखान पे भी नज़र आता होगा कि कीमे के रोल्स मेरे घर में ज़्यादा खाए जाते हैं, ये सिर्फ मैं खाती हूँ। तो चलें, इसको तो हम रखेंगे फ्रीज़र में और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। और मज़े मज़े की रेसिपी क्या है? आज जी हम बनाने वाले हैं आलू एंड चिकन के कबाब। और ये इतने मज़े के बनते हैं और बड़ी ही इकनॉमिकल भी हैं, बड़े सस्ते हैं, इसमें बहुत कम चीज़ें जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ये बन जाते हैं। इसके लिए मैंने क्या क्या ले लिया ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ। सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं चाहिए होती हैं। ये 3-4 ये इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं और 2 इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 या 3, तो दैट्स इट। यही होगा सारा का सारा सामान जो हमें चाहिए। इसके लिए मैंने क्या लिया? चिकन ब्रेस्ट। मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए थे। उसको मैंने बॉयल किया, सॉल्ट एंड पेपर डाल के उसको मैंने रेशे रेशे कर लिया, लाइक मैंने उसको फोर्क कर लिया। तकरीबन आप कह सकते हैं कि उससे डबल क्वांटिटी में मैंने आलू लिए हैं, लाइक आलू बॉयल की और आलू को मैंने मैश कर लिया। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालिएगा। हरे प्याज मैंने लिए हैं, ये मैंने 2 बंचेस लिए हैं, जिसमें तकरीबन 11-12 हरे प्याज थे। उनको मैंने पूरा वाइट वाला पार्ट और आधा उसका ग्रीन वाला पार्ट कट करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। थोड़ा सा इसको हम चाइनीज़ टच देंगे। कैसे कैसे इसमें हम डालेंगे जी? सोया सॉस। सोया सॉस मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसमें क्या पड़ा है जी? सॉल्ट टू टेस्ट आप लेंगे, मैंने लिया है 1 टीस्पून। और साथ लेना है जी आपने ब्लैक पेपर, ये मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। मोटी मोटी है, कुटी हुई है, इसलिए बड़ी मज़े की बनेगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनते, ये इतने मज़े के बनते हैं कि ये बच्चे बड़े सबके फेवरेट हो जाते हैं। तो जिस दिन आपका दिल करे लाइट सी चीज़ बनाने पे, तो बस ये आप बनाएं और मज़े लेके खाएं। इसके लिए मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को मैंने प्रिपरेशन की हुई थी। बस ये नमक, काले मिर्च और सोया सॉस मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। जी जनाब, इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। ऐसे मिक्स करेंगे कि आपको नज़र नहीं आएगा कि चिकन किधर गया, आलू किधर गए और हरी प्याज किधर गई। ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ लोग इसमें हरा धनिया भी डालते हैं, अगर आप डालना चाहें तो आप वो कहते हैं ना कि आपकी मर्ज़ी है। लेकिन चूँकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा हरे प्याज डाले हैं, तो मेरा दिल था कि बस इतना ग्रीन काफ़ी है। बहुत ज़्यादा ग्रीन भी मुझे इन कबाबों को नहीं करना था। ये कबाब लाइक ये वो कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बताया था कि जो शादी से पहले भी मैं बनाया करती थी। तो ये कबाब मैंने शादी से पहले सीखे थे और मैं इतने शौक से बनाती थी, बहुत शौक से बनाती थी। मेरी अम्मी के घर में मेरे अब्बू को ये इतने अच्छे लगते थे कि वो खुश हो जाते थे जिस दिन उनको ये पता चलता था कि आज मेरी बेटी ने कबाब्स बनाए। और इसके साथ मैं हमेशा एग फ्राइड राइस बनाया करती थी, क्योंकि ये 3 चीज़ें, पुलाव, पराठा, ये 3-4 चीज़ें मुझे हमेशा से आती थी। लाइक वो कहते हैं ना कि जब से मैं सोच रही हूँ तब से ये सब चीज़ें मुझे बनाना आती हैं। ये ऐसी नहीं है कि मैंने ये शादी के बाद सीखी हैं। तो इन चीज़ों में मैं काइंड ऑफ आप कह लें कि थोड़ा सा प्रो हूँ कि मुझे आंखें बंद करके भी मैं चीज़ें बनाऊँ तो ये बुरी नहीं बनती, मुझसे अच्छी बन जाती है, क्योंकि मुझे आइडिया है क्वांटिटी का, इनके इंग्रेडिएंट्स का। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी इजी हो जाती हैं अगर आप इनको बार बार बनाते रहें और काफ़ी टाइम तक आप बनाते रहें, तो उसके बाद ये चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये सारा का सारा मिक्सचर उठाएंगे, इसको हम एक बोल में डाल देंगे और एक दफ़ा मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे फ्राई नहीं करना। और आज थोड़े से फ्राई करूँगी ताकि आपको उसका फाइनल लुक दिखा सकूँ। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने कल इंशाल्लाह ताला प्लान कर रही हूँ कि इसका मिक्सचर निकालूंगी और उसको फिर मैं कबाब्स की शक्ल दूंगी और फिर उसका वो सेकंड प्रोसेस करके इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। इसको भी आप आराम से अप टू 2 to 3 मंथ्स के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी।
अब जनाब जी टाइम आ गया कबाब बनाने का। कबाब के लिए ये थोड़े मोटे बनते हैं, ये शामी कबाब से मैं थोड़े से थिक रखती हूँ, इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। इसकी थिकनेस हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, इसके कबाब बनाएंगे। अंडा लिया है, साथ में हमने ले लिया जी क्रम्स। पहले हम इसको डिप कर लेंगे अंडे में और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे जी क्रम्स में, और हमारे कबाब हो जाएंगे रेडी फ्राई होने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें लाइक चाइनीज़ चीज़ों में मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे मैंने आज जब इसका एक जो प्रेपरेशन टाइम था वो ज़्यादा था। लाइक पहले मैंने चिकन को बॉईल किया, फिर उसको रेशे रेशे करके रखे, फिर पोटैटोज़ बॉईल किए, उसको मैंने मैश कर लिया, हरे प्याज़ों को काटना, वो यानी ये काम टाइम टेकिंग था। लेकिन देख लें जैसे ही वो 3 चीज़ें रेडी हो गई, उसके बाद ये आपके 5 से 7 मिनट में कबाब रेडी हो जाते हैं। आम रूटीन में भी अगर आप अपने घरों में ये बना के रखें और अचानक से अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, बस इसको निकालें और इसको शैलो फ्राई करें, और ये बहुत मज़े के स्नैक्स के तौर पे आपकी चाय के वो कहते हैं ना उसके मज़े को ये दुगना कर देंगे। तो वैसे आप मैं सच बताऊं तो मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ करके नहीं रखती हूँ घर में। आपको ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे घर में हमेशा रूटीन की ताज़ा चीज़ें बनती हैं और वही खाई जाती हैं, क्योंकि नवीद को बहुत ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ताज़ा चीज़ बनाऊं, जितनी बनाई उतनी बस खा ली। और अभी भी बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो चीज़ें बना रही हूँ वो इंशाल्लाह ताला रमज़ान में ही खा के ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, तो वो फिर इतना बर्दाश्त कर लेते हैं। और दूसरी एक बड़ी बात कि वो अक्सर इफ्तार में खाना खा लेते हैं या कुछ ऐसी मर्ज़ी की चीज़ 1-2 चीज़ें खा लेते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। तो मुझे रमज़ान में ये थोड़ी-सी वो कहते हैं ना कि थोड़ी आपको लिबर्टी मिल जाती है कि मैं जो चाहे बना लूँ जितना चाहे बना के फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोगों ने खाना है तो बेशक फ्रीज़ कर लो। उनको सूट नहीं करता, उनके स्टमक को प्रॉब्लम है, तो वो फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते हैं। तो बस है ना, अब आज मैंने भी अब पता क्या किया, मैंने ये गरम-गरम कबाब वगैरह खाए और चीज़ें खाई, तो मैंने ऊपर से ठंडा जब शरबत पिया, तो इस वक़्त आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ डिफ़रेंट हुई है, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि कहीं गले में गड़बड़ ना मैं कर दूँ। क्योंकि मैंने जब ठंडा शरबत पिया था ना, तो मुझे महसूस हो गया था कि मैंने ना बहुत गर्म चीज़ के ऊपर से एकदम से ठंडा शरबत पिया, जिसकी वजह से ही मेरा गला ख़राब ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि जो मैं सोच रही थी वो होने वाला है। मेरे गले में इस वक़्त अच्छी ख़ासी ख़राश हो रही है जिस वक़्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे लिए ईज़ी नहीं है आज। तो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी डिफ़रेंट लग रही है, तो उसका बैकग्राउंड मैंने कहा आपको बता दूँ, वरना आप लोग पूछेंगे कि गुल आपका जो आपकी आवाज़ थी, आपका साउंड डिफ़रेंट फ़ील हो रहा था, आप ठीक तो हैं? तो मैंने कहा इस परेशानी से आपको बचा लूँ, आपको पहले ही बता दूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरे गले में थोड़ी-सी ख़राबी हो रही है। और वैसे भी आप देख लें कि हमें इतना फ्राइड फ़ूड खाने की आदत नहीं होती, और माशाल्लाह मेरे घर में आपने देखा फ्रॉम डे वन फ्राइड फूड बन रहा होता है, चीज़ें बन रही होती हैं और रोज़ बनती हैं, और वही चीज़ें हम लोग आम रूटीन में मैं 2-2 4-4 महीने के बाद बनाती हूँ और रमज़ान में रोज़ खाई जाती हैं। तो इसके खाने की वजह से भी थोड़ा-सा गले में गड़बड़ हो जाती है। तो ये थोड़ी-थोड़ी जो चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला जब ये रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, हम रूटीन पे आ जाएँगे, रोटी और सालन वाली रूटीन पे, तो ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। लेकिन रमज़ान का वो बाबरकत महीना, उसकी खुशी, उसकी एक्साइटमेंट मुझे इस फूड के अलावा नज़र ही नहीं आती। लाइक मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है, लाइक मेरे बच्चों से ज़्यादा मैं इस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। आपने देखा है कि मैंने सारे कबाबों को एक दफ़ा क्रम्स लगा दिए थे अंडा लगा के, और अब दोबारा से मैं उस पे क्रम्स लगा रही हूँ, क्योंकि जितनी अच्छी क्रम्स की लेयर होगी उतने ये इसके क्रिस्पी बनेंगे। और इन कबाबों की ये ख़ासियत होती है कि ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो जब आप इसको खाएँगे ना तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो लाइक आप किसी को खिलाएँगे, अपनी फैमिली को, या खुद खाएँगे, तो आप यकीन करें सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, और आप हँसेंगे कि मैंने इतनी झटपट में एक चीज़ बनाई और लोगों को कितनी अच्छी लग रही है। क्योंकि जब हम खाते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कुछ चीज़ों पे कितनी मेहनत हुई है और कितनी नहीं हुई। तो इस चीज़ पे लगेगा मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इस पे मेहनत कम, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा है। अब हम करते हैं इसको जी शैलो फ्राई। मैंने अपने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल डाला है, और ऑयल बहुत कम भी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। तो शैलो फ्राई करेंगे इसको, हमने हल्की आंच पे बनाना है। सिर्फ हमने क्रम्स और अंडा ही पकाना है, क्योंकि अंदर का तो सारा मिक्सचर हमारा रेडी है, पका हुआ है, उसको हमने ज़्यादा बनाना नहीं है। तो आप कह लें कि तकरीबन 1-1.5 मिनट हम एक साइड पे दे देंगे और फिर 1-1.5 मिनट हम दूसरी साइड पे देंगे। और ये कबाब्स हमारे जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी। अभी के क्लिप में आप देखेंगे कि जो काम चोरी होती है ना, कभी कभी आपको बड़ी बुरी पड़ती है। आज आप देखिएगा कि मैंने कहा कि नहीं मैं ना एक स्पैचुला नहीं निकालती हूँ, मैंने ऐसे ही इसको पलट लेना है। और ज़रा मेरी स्ट्रगल आप देखना, जो मैं इसको पलटने में स्ट्रगल मेरी लगेगी ना, बाद में जब मैंने इसको निकालना है तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए मैंने एक नाइफ़ लिया और एक मैंने स्पैचुला लिया और मैंने इसको पलट लिया, पलटे तो गए। उसके बाद जब मैं इसको निकालूंगी ना, और मैंने पहले सोचा इसको क्लिप को मैं कट कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको
मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी, आपको एज़ इज़ दिखाऊँगी कि कभी-कभी हमें जो हमारा दिल या हमारा ज़हन कहता है ना, उसको नहीं सुनना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। और मैं सोच रही थी कि मैं आराम से इसको ना नाइफ़ की मदद से निकाल लूँगी, लेकिन नहीं निकल रहे थे सीरियसली। इतना मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं कबाबों के पीछे-पीछे भाग रही थी, कबाब मेरी नाइफ़ पे आ नहीं रहे थे। अब ये कैमरे की वजह से आपको मेरे हाथ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा ये देखिएगा कि मेरी ये काम-चोरी और मेरी ये एक छोटी-सी, वो कहते हैं ना, सुस्ती की वजह से आज ये कबाब जल जाने थे, और बस मैं फिर भी ढीठ रही और मैंने नहीं निकाला नया स्पैचुला, और मैंने इसको ऐसे ही निकाला बस वो रेड वाले स्पैचुला की मदद से और नाइफ़ की मदद से ही मैंने इसको निकाल लिया। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपके कबाब जल सकते हैं, क्योंकि क्रम्स आपको पता है एकदम से गोल्डन ब्राउन से वो ब्लैक होने में टाइम नहीं लगता, वो झटपट में ब्लैक हो जाते हैं। तो ये देखिए एंड पे मैंने उसको उठा के फेंका। जब मैं देख रही थी तो वाक़ई सच्ची में मुझे खुद हँसी आ रही थी कि मैंने आज क्या किया। वैसे मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं इतनी वो सुस्ती नहीं करती हूँ चीज़ों में, लेकिन कभी-कभी सुस्ती हो जाती है। तो चलिए जनाब, ये है जी हमारा फाइनल लुक हमारे कबाबों का, जो मैंने आज आपके कबाबों की रेसिपी शेयर की है। ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगेंगे आपको, आपके बच्चों के लंच पैक के लिए, या जब अगर आपके बच्चों का कुछ और खाने पे दिल ना करे तो ये जल्दी से फ्रीज़र से निकालें और बच्चों को इसको फ्राई करके दे दें। आपको एहसास भी नहीं होगा कि कितनी बड़ी हेल्प हो जाती है कि अगर घर में ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई हो जो आप झटपट में बच्चों को निकाल के दें, तो उससे बड़ा मज़ा आता है। तो ये है जनाब हमारा आज का जी टेबल दस्तरखान, जो हमने आज बनाया है जी हमारा अफ्तार। तो इसमें हमने क्या क्या बनाया, हमने जी कबाब जो मैंने भी आपको दिखाया है मैंने वो बनाए हैं, साथ में मैंने रोल्स फ्राई किए हैं। रोल्स में ज़्यादा कीमे के हैं, कुछ उसके हैं जी स्प्रिंग रोल्स। तो मुझे पता चल जाता है, इसलिए मैं मिक्स रख देती हूँ, मुझे पता चल जाता है। साथ में हमने एग्स बनाए थे आज दोबारा, और आपको पता है नमक पारे तो ये हमारा डेली का आइटम होते ही होते हैं, लाइक इसके बगैर तो हमारी इफ्तार होती नहीं। साथ आज हमने सिर्फ नान पकौड़ा बनाया और समोसे भी, मेरे बच्चों के फेवरेट। तो ये था हमारा जी आज का दस्तरखान, आज का हमारा अफ्तार। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग, आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस दुआ के साथ आपसे लूँगी इजाज़त कि अल्लाह ताला करे कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी नेकियां, हमारी सारे नेक अमाल अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमारे दस्तरखानों को इसी तरह आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।